हेलो माय फ्रेंड्स, जय टेबल सिक्स तारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए, उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग निकल के आएगी। ओके गाइस, तो चलिए शुरू देखते हैं क्या आता है। कार्ड्स क्या बताता है, आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हो और आने वाला टाइम पे फ्यूचर में क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज इस रिश्ते में। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए। ओके, तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या सोचने वाले, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक हैं और जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले। प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक हैं और जिनके बारे 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर क्या सोच रहा है आपको लेकर और आने वाला टाइम पे इस फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या होने वाले हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। पहला कार्ड आ चुका है, सेकंड कार्ड है द स्टार का कार्ड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके 6 ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द टावर का कार्ड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम से है 10 ऑफ वांड। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का कार्ड को 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर आपको लगे कि मैं आज जब बोलूँगा कि ये आपकी एनर्जी है, आपको लगे नहीं नहीं ये तो एनर्जी मेरी नहीं है, तो समझ लेना आपका पार्टनर का है। ओके, अगर आपको लगे कि ये पार्टनर का एनर्जी बोल रहा हूँ तो आपको लगे नहीं ये एनर्जी मेरी है, तो आप में लेना। तो सबसे पहले बॉटम जो कार्ड से आया हो 10 ऑफ वांड्स, 10 ऑफ वांड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा बर्डन में है इस टाइम पे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बर्डन में है इस टाइम पे। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका जो पार्टनर है ना, पूरी तरह से इस रिश्ते का भार, जितने भी जिम्मेदारियां था, सब आपके ऊपर सौंप के चले गया था ये इंसान, ऐसा दिख रहा है। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर का जो घर पे बहुत ज़्यादा बर्डन होगा, हो सकता है वो घर का सबसे बड़ा इंसान हो, पूरा घर को जिम्मेदारी को संभालना पड़ता है, या तो सबसे छोटा इंसान हो कि उसको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। ओके, ऐसा भी दिखा जा सकता है कि फैमिली बहुत प्रेशर कर रहा था इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते के लिए फैमिली बिल्कुल भी खिलाफ था। इसके वास्ते आपका पार्टनर ने आपको हो सकता है छोड़ दिया, नो कॉन्टेक्ट दिया, इसका देख रहा है। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा, ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर लोगों को खुश करने के चलते आपको दुखी कर दिया। आपका पार्टनर के साइड से जो भी था, जो भी लोग था, सबको खुश करने के चलते आपका पार्टनर ने पास्ट में आप ही को दुखी कर दिया, आप ही को एकदम सब मजबूर और लाचार बना के वो इंसान आपको छोड़ के चलेगा। लेकिन इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना इस दूरिया को संभाल नहीं पा रहा है, सही नहीं पा रहा है, ठीक है ना, सहा नहीं जा रहा उनसे। और आपको दूरिया दे के इस इंसान ने आज का दिन में उसका जो ज़िंदगी है बिल्कुल भी ब्लैक एंड वाइट हो चुका है। आपका पार्टनर का बिल्कुल भी कुछ भी उम्मीद नहीं है, कुछ भी उस वो नहीं है, रोशनी नहीं है, उम्मीद की रोशनी नहीं है, ठीक है ना, पूरी तरह से उसका ज़िंदगी फीके पड़ चुके, ब्लैक एंड वाइट हो चुका है। और आपका पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि आपका सच्चा प्यार का आपके पार्टनर के कर्जा रह गया है, आपका सच्चा प्यार का आपका पार्टनर के ऊपर कर्जा रह गया है, आज नहीं तो उसको नहीं तो अगले जन्म में भी उसको चुकाना पड़ेगा। इस तरह से आपका पार्टनर का फीलिंग्स है। भले आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्डन है, लेकिन फ्यूचर में आपका पार्टनर बर्डन को उतार देना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहते हैं। इस दूरिया बर्दाश्त नहीं हो रहा उस इंसान से। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स। 4 ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है, नहीं तो हो सकता है फैमिली वाला बहुत ज़्यादा प्रेशर किया होंगे आपका पार्टनर को, इस रिश्ते के खिलाफ गए होंगे, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने बहुत सारी ऐसी गलतियां कर दी थी पास्ट में इस रिश्ते में कि उसको ना इस गलती को सुधारना तो इम्पॉसिबल जैसा ही है। ओके, तो आपका पार्टनर जहाँ पे भी फंसा है, जहाँ पे भी स्टक है, वहाँ से निकलना चाहता है। आपका पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं है आपसे दूर जाके, और जहाँ पे भी फंसा है, अगर फैमिली मेम्बर है आप दोनों के बीच में, तो फैमिली मेम्बर को भी वो माफ़ी मांगना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि प्लीज़ मुझे एक मतलब आप मान जाओ, मनाना चाहते हैं, कैसे भी करके घुटने पे आके मनाना चाहता है कि मान जाओ प्लीज़, मैं इस इंसान से, इस व्यक्ति से बहुत प्यार करता हूँ, आपसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना।
अगर आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ चूज़ कर लिया था, उसने किसी और के साथ रिश्ता बनाया था, तो वो आपका पार्टनर वहाँ पे भी उसको भी माफ़ी मांग के आना चाहता है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी कहना चाहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं ज़िंदगी बिता पाऊँगा, मैं जो तुमसे प्यार नहीं करता, ठीक है ना, मेरे तुमसे सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन में आकर और फैमिली का प्रेशर में आकर मैंने तुम्हें चूज़ किया था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं निभा पाऊँगा। तो आपका पार्टनर इस तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कहना चाहता है और माफ़ी मांग के एकदम अच्छा से, मतलब बिना लड़ाई झगड़ा करके वो इंसान प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना चाहते हैं, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे बिल्कुल भी सुख शांति भंग हो गया है। आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा सैड है, दुखी में है, बहुत ज़्यादा परेशान है। उसने जो भी किया था आज के दिन में उसको रोना पड़ रहा है, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, घुटने पे आ गया है ये इंसान, ठीक है ना। और फ्यूचर में आपका पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, आपने किए होकर उस इंसान ने बहुत गलत किया आपके साथ, जिसके चलते आज उसको कर्मा भुगतना पड़ रहा है। आपका पार्टनर को ना हर तरफ मुसीबत से सामना करना पड़ेगा। आपका पार्टनर ऊपर भी मुसीबत, नीचे भी मुसीबत, जहाँ भी जाए वहाँ पे ही मुसीबत, हर जगह से मुसीबत ही मुसीबत दिख रहा है कि आपका पार्टनर को एक मुसीबत जाती नहीं तो दूसरा आ जाती है। आपका पार्टनर मुसीबत से लड़ लड़ के थक चुके हैं। अभी वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन उनको भी लगता है कि शायद अभी आप इस इंसान को माफ़ी नहीं करोगे, बिल्कुल भी माफ़ नहीं करोगे, आप आगे बढ़ गए हो या तो आप किसी और के साथ जाने की सोच रहे हो, ठीक है ना। इस इंसान को बिल्कुल भी रत्ती भर भी आप भाव नहीं दे रहे हो। ये इंसान बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका है, अपनी ही गलतियों को लेकर, अपने ही चलते, अपनी बेवकूफ़ी चलते ये इंसान बहुत परेशान है। रातों का नींद उड़ चुका है इस इंसान का, दिन का सैन चकुन छिन चुका है इस इंसान का। इस इंसान के आपके पार्टनर का लाइफ में अगर सिर्फ कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी और दुख और दर्द के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। भगवान से भी प्रे करता है, प्लीज़ भगवान मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दिया, मैंने इस इंसान को धोखा दिया, मैंने अपने पार्टनर को धोखा दिया, मैंने उसका विश्वास को तोड़ा और मैंने अपने लाइफ को खुद ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लिया, मुझे माफ़ कर दो, कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि सब कुछ सही हो जाए। ये इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का हालत में चले गया। नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट। जजमेंट का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में बड़े कुछ फैसले हो रहे हैं, बड़ा बड़ा फैसला हो रहा है, ठीक है ना। कोर्ट कचहरी का लफड़ा हो सकता है, इस इंसान का लीगल इशू से गुजर रहा है आपका पार्टनर, ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपका भरोसा तोड़ दिया था, विश्वास तोड़ दिया था। आपने इस इंसान को आंख बंद करके भरोसा किया था, आपने इस इंसान को इतना भरोसा किया था जितना आपने शायद अपने खुद को भी नहीं किया था और घर वालों को भी नहीं किया था आपने लेकिन इस इंसान को बहुत ज़्यादा भरोसा किया था आपने। आपका जिद भी था कि आपको अगर शादी करना है तो इस इंसान से एक शादी करना है। आपने हो सकता है अपने फैमिली मेम्बर को बोल दिया होगा कि अगर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, इस इंसान के साथ ही करना चाहता हूँ, लेकिन आपका पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया, चीट कर दिया। और ये भी दिख रहा है कि आज का डेट में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा भुगत रहा है उस चीज़ को, उस कर्मा को। आपका पार्टनर ना ऊपर वाले से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रहा है अपने किए हुए गलती को, उसको समझ में आ रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर ने जो भी आपसे दूर जाके उसने सोचा था उसका कुछ भी वैसा नहीं हुआ। आज के दिन में आपका पार्टनर रोने के और हाथ मलने के अलावा कुछ भी नहीं है। आपका पार्टनर अभी बहुत ही ज़्यादा भगवान को प्रे कर रहा है, ऐसा बोल रहा है कि प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मुझे माफ़ कर दो, एक मौका और दे दो, इस रिश्ते में कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि हम लोग फिर से मिल जाए इस तरह से, ओके। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने हो सकता है कि आपके अलावा अगर हमें किसी ने किसी के साथ शादी करने के लिए, किसी के साथ रिश्ता जोड़ने की कुछ भी सोच के आपका पार्टनर ने किया था, वहाँ पे आपका पार्टनर को धोखा मिलता हुआ दिख रहा है। पूरी तरह से ये इंसान ना कर्मा से फेस कर रहा है, बहुत ही जो भी पास्ट में इसने बैड कर्मा किए होंगे सारा उसको भुगतना पड़ रहा है इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा ऊपर वाले से प्रे कर रहा है कि कुछ न्याय कर दो, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, ठीक है ना, इस तरह से। और ये भी दिख रहा है पास्ट में आपका पार्टनर ने आपके साथ अन्याय किया था। इस इंसान ने जो जजमेंट, जो फैसला आपको देना चाहिए था, आपके लिए लड़ना चाहिए था, आपके लिए करना चाहिए था, ठीक है ना, वो आपको ना कि किसी तीसरे के चलते किया, ठीक है ना, किसी तीसरे को दे दिया, फैमिली को दे दिया होगा, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को दे दिया, फ्रेंड को दे दिया होगा। आपके साथ उसने जजमेंट नहीं किया, तो जिसके चलते आज के दिन में उसको कर्मा को भुगतना पड़ रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड है, भगवान से प्रे करता हुआ दिख रहा है कि प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मुझे एक बार और चांस दे दो, कुछ चमत्कार कर दो कि आप लोग दोनों साथ आ जाए। आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि अभी आपके दिल में वो आपका पार्टनर विश्वास बनाना, प्यार, फिर से प्यार जगाना इम्पॉसिबल सा हो गया, क्योंकि आपको इस इंसान ने बहुत गंदी तरीके से धोखा दिया, बहुत गंदी तरह से आपसे चीट किया, और एक बार नहीं काफ़ी बार इसने किया ऐसा गलती, ठीक है ना। तो अभी उसको समझ में आ गया है, जब उसको ठोकर लगी है, बहुत बुरी तरह से आपका
आपका पार्टनर को ठोकर लगी है, ठीक है ना, यूनिवर्स तो देख रहा है उसको, और ये सब जो यूनिवर्स उसको दिखा रहा है ना, इससे उसका बैड कर्मा है जो उसने पास्ट में किए हुए थे, जिसके फल अभी उसको मिल रहा है। अभी वो इंसान बहुत ही ज़्यादा आपको माफ़ी मांगना चाहता है, अपने किए हुए को माफ़ी मांगना चाहता है, जो भी पास्ट में आपके साथ गलत किया उसका माफ़ी मांगना चाहता है, और वो चाहता है कि आप माफ़ कर दो, एक मौका और दो, इस तरह से। ओके, और उसका लाइफ में भी बहुत बड़े बड़े ट्रांजैक्शन आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन हालत से गुजर रहा है वो इंसान। और ये जो बुरी हालत का सिचुएशन आ से इसने डिवाइन ने दिखा रहा है, डिवाइन ने उसको शो कराया कि देखो तुमने कैसे इंसान को धोखा दिया, तुमने एक अच्छा ईमानदार सच्चा इंसान को धोखा दिया था, उसके ज़िंदगी को तुमने ख़राब किया था, उसको तुमने बहुत गलत गलत बातें बोला था, जिसके चलते आज उसको भुगतना पड़ रहा है। आज उसको आपको गाली दिया हुआ, गाली आपको दिया हुआ, जो भी बदनाम आपको बोला हुआ, जो भी आप सब थे ना, जो भी उल्टा सीधा बोले थे, उस सारी चीज़ का याद आ रहा है कि किस तरह से उस इंसान ने आपको बोला था, किस किस बारे में बोला था। अभी अगर वो इंसान आपके पास भी आता है तो आप बोलोगे तुमने तो मुझे पास्ट में ये बोला था, वो बोला था, ऐसा ऐसा गाली दिया था, अब क्या करने आए हो तुम, इस तरह से आप बोलोगे, उसको ऐसा लगता है। ओके, तो गाइस मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूँ। तो सबसे आज इंपॉर्टेंट राशि है फायर एलिमेंट एरिस लियो सजिटेरियस मेष सिंह धनु। नेक्स्ट है एयर एलिमेंट एक्वेरियस जिम्ना लिब्रा कुंभ मिथुन तुला। ओके गाइस, ये इंपॉर्टेंट राशियां आज की डेट में, अदरवाइज सभी राशियों के लिए ये रीडिंग है। तो चलिए गाइस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ वांड। नाइट ऑफ वांड वो भी रिवर्स में आया, तो चलो गाइस रिवर्स में आया तो रिवर्स में लेंगे, ठीक है ना। नाइट ऑफ वन ये बताता है कि आपका पार्टनर वो ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ करता था इस रिश्ते में आपका पार्टनर, क्योंकि आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा लोगों के बातों में आ जाता था, अट्रैक्शन में आ जाता, जिसके चलते आपका पार्टनर ने काफ़ी ऑन ऑफ किया था इस रिश्ते में। और ये भी दिख रहा है कि जिस स्पीड से आपका पार्टनर ने आपसे इस रिश्ते को छोड़ के चले गया था, ठीक है ना, कहीं पे बहुत ज़्यादा लालच के चलते अट्रैक्शन में आके, लेकिन आपका पार्टनर को उस जगह में वो चीज़ नहीं मिला जो आपका पार्टनर ने सोच के गया था। अगर उसने सोचा था मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, मुझे सब कुछ मिल जाएगा, खुशियाँ मिल जाएगी, पीस शांति मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ। जो भी उसने सोच के गया था और जितनी स्पीड से उसने वो सब सोच के आपको छोड़ के गया था, उतनी ही स्पीड से उसको हाथ से सब कुछ खोता हुआ दिख रहा है। अभी वो इंसान को समझ में आया कि बार बार सिचुएशन को नहीं बदलना चाहिए, बार बार कमिटमेंट नहीं बदलना चाहिए। इंसान को जुबान पे वो रहना चाहिए, जुबान जो इंसान जुबान देता है एक बार उसमें खड़ा उतरना चाहिए। आपका पार्टनर ने पास्ट में बहुत सारे ऐसे वादे किए हैं, आपको बोले होंगे, लेकिन कुछ भी वादे नहीं निभाए होंगे, ठीक है ना। लेकिन उसको अभी समझ में आ रहा है, किसी को अगर हम वादा करते हैं तो वादा निभाना चाहिए। अभी उसको समझ में आ रहा है क्यों जब आपका पार्टनर को कुछ नहीं मिला, जहाँ पे आपका पार्टनर उड़ के जा रहा था, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर ना एक ही बात में रहना चाहते हैं, वो बार बार डिसीजन नहीं चेंज करना चाहते हैं, और आपके पास आना तो चाहते हैं इस टाइम पे, लेकिन उनको लगता है कि शायद इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके पास आएंगे भी ना तो आप इसको रिजेक्ट कर दोगे, आप ठुकरा दोगे इस इंसान को, जिसके चलते आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है लेकिन उसका हिम्मत नहीं होती है। ओके, लेकिन फ्यूचर में आपका पार्टनर हिम्मत बनाना चाहता है कि फिर से एक बार ट्राई करना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है स्टार का कार्ड। स्टार का कार्ड ये कहता है कि पास्ट में हो सकता है कि आपका पार्टनर ने दो सिचुएशन था उसका, आप भी थे और साइड में कोई एक हो सकता है थर्ड रोमांटिक पर्सन हो, या तो फैमिली मेम्बर हो, या तो कोई दोस्त हो यार हो, जिसके चलते आपका पार्टनर ने, ये भी दिखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में, ये भी दिख रहा है कि दो सिचुएशन का जगलिंग करने के चलते दो हिस्सों में बट गया था ये इंसान। ओके, जिसके लिए आपको टाइम नहीं दे पा रहा था, आपके जो भी आपके सपने थे, जो भी आप उम्मीद लगा के रखे थे इस इंसान से, आपका उम्मीद में बिल्कुल भी खड़ा नहीं उतरा ये इंसान। पूरी तरह से आपको इस इंसान ने रुलाया, बहुत परेशान किया, बहुत इमोशनली इस इंसान ने डिस्टर्ब किया आपको। इस इंसान के चलते आपने बहुत ज़्यादा रोया होंगे, बहुत परेशान हो गया, फिर भी इस इंसान को बिल्कुल भी रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था उस टाइम पे, क्योंकि उसके पास दो ऑप्शन थे, जिसके कारण आपका पार्टनर को फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उनको लग रहा था कि आप भले कितना भी रो, कितना भी गिड़गिड़ाओ, लेकिन वो इंसान तो खुश है, वो तो हैप्पी है, आप रोता रहो, कोई टेंशन नहीं। इस तरह से आपको रोने धोने के एनर्जी में आपका पार्टनर को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे भी आपने भी सोचा होगा, रोज़ रोज़ रोने से अच्छा है कि एक ही बार इसको छोड़ दो, एक ही बार रिश्ते को रफा दफा कर दो, एक ही बार रो लेंगे और उसके बाद अपन हील हो जाएंगे, इस तरह से, ठीक है ना। तो इस स्टार का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत रुला धुला के किसी अदर चीज़ों में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा था, लेकिन जहाँ पे भी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के रखा था, उस जगह में उम्मीद में पानी फेरता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के जहाँ पे भी उम्मीद लगा था, उसका उम्मीद में कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ हाथ से निकलता हुआ दिख
दिख रहा है। जो भी सपने देखे थे आपके अलावा सब सपने चूरमार हो गया उस इंसान को। घूम फिर के आपका पार्टनर आपसे उम्मीद लगा के बैठा है। द स्टार का कार्ड यह कहता है कि आपका पार्टनर को पूरी तरह से उम्मीद है कि वो आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को हील कर लेंगे, फिर से नई शुरुआत कर लेंगे। और जब आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, तो उनको लगता है कि आप तो बहुत ज़्यादा हील हो चुके हो, आप इमोशनली और मेंटली अपने आप को हील कर लिया हो। और आपको पार्टनर को ये भी लगता है कि अभी आप इतना हील हो गए हो कि आप कभी दूसरे रिश्ते में भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले जैसा आप नहीं रहे, पहले जैसा ये इंसान आपको बहुत तकलीफ दिया था, रुलाया था, आप बहुत रोए इसके लिए, लेकिन इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं रोते हो आप, बिल्कुल भी आप हील हो गए हो। और काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को भी लगते हैं कि आप कोई हीलर हो, आपके साथ आने से ये इंसान हील हो जाते हैं, इस इंसान का सपने पूरे हो जाता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के रखा है आपसे और ख़ुद से भी कि इस रिश्ते को सही कर लेंगे। जो भी उसका लाइफ में प्रॉब्लम है उसको बैलेंस करके आपका पार्टनर फिर से आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, और जो भी उसने दो सिचुएशन में था उससे बाहर निकलना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है, और स्टार का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर अभी आपको लेकर ये भी सोच रहे हैं कि आप एक तो बहुत ज़्यादा उभरता हुआ सितारा हो, ठीक है ना, आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेस पा लिया हो, या तो सक्सेस का पूरा टॉप लेवल पे हो, आपके लाइफ में सक्सेस है ऐसा दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है थ्री ऑफ वन। ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको दूरियां दे दी थी, आपसे नो कांटेक्ट कर लिया था, आपको पीठ दिखा दिया था इस इंसान ने। क्यों? क्योंकि आपको छोड़ के उसके लाइफ में जो अदर ऑप्शन था उसको आपके पार्टनर ने उसको चुन लिया था। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि उस इंसान ने आपको बहुत लंबे टाइम तक वेटिंग कराया था इस रिश्ते में, ठीक है ना। उन्होंने अगर बोला होगा तुम्हें रुकना पड़ेगा, तुम्हें साल भर रुकना पड़ेगा, तुम्हें 3 साल रुकना पड़ेगा, तुम्हें 5 साल रुकना पड़ेगा, तुम्हें 8 साल रुकना पड़ेगा, इस तरह से आपका पार्टनर ने आपको रुका के रखा था इस रिश्ते में। बहुत टाइम से इस इंसान ने आपको इस रिश्ते में रुका के रखा था, और जब आपसे बेटर कोई उसको मिला तो आपको छोड़ के वो इंसान चल दिया, ठीक है ना। आपने जो इतना टाइम से उसके लिए रुक रहा था उसके लिए कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जब आपसे अच्छा कोई इंसान मिला, वो इंसान ने आपको पीठ दिखा के वो आपको छोड़ के चले गया, ठीक है ना। छोड़ के तो चले गया, लेकिन जो सोच के वो गया था ना उसको वो नहीं मिला। जो सोचा था उसने कि आपको छोड़ के जाके बहुत ज़्यादा खुश रह लेगा, आपको छोड़ के किसी और के साथ ज़िंदगी हैप्पी बिता लेगा, उसका ज़िंदगी में आगे निकल जाएगा, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिसको भी सोच के आपका पार्टनर ने गया था इस रिश्ते को आपको छोड़ के पीठ दिखा के, वही इंसान आपका पार्टनर हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर भी आपके तरफ आना चाहता है। राइट नाउ आपका करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आप ही को चुन के रखा है, आपकी तरफ आना चाहता है। लेकिन अगर आपका पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ रहा है तो उसको ये डर है कि अगर आपका पार्टनर आपकी तरफ आते हैं तो उनके लाइफ में 1-2 रिश्ता छूटना ही छूटना है, या तो फैमिली मेम्बर, या तो फ्रेंड्स, या तो हो सकता है फैमिली मेम्बर फ्रेंड्स दोनों हो सकते हैं, या तो थर्ड रोमांटिक पर्सन, ठीक है ना। जिसको चलते आपका पार्टनर को पता है अगर आपको चुन के आपके लाइफ में वापस आया तो उनसे 2 रिश्ते तो खोने वाले हैं, जिसके डर से भी वो इंसान आपके पास नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि शायद अभी बहुत लेट हो गया, बहुत देर हो गया है, और आपने भी मूव ऑन कर लिया, आप भी पीठ दिखा दिया इस इंसान को। अगर ऐसा ना हो कि आपका पार्टनर ने सबको छोड़ छाड़ के आए और आपने भी रिजेक्ट कर दिया, तो फिर वो इंसान कहाँ जाएगा। इसके खातिर भी आपका पार्टनर एक सही समय का इंतज़ार करते हुए दिख रहा है इस टाइम पे। और जो लॉन्ग डिस्टेंस हो गया है, जो दूरियां आपका पार्टनर ने आपको दिया था, उस दूरिया को भी मिटाना चाहते हैं। आपका पार्टनर फ्यूचर में प्लानिंग के साथ इस दुनिया को मिटाना चाहते हैं, और आप जो इस इंसान से दूर हो चले गए हो तो उसके लिए भी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी है। आपको देख रहा है, दूर से ही देख रहा है कि आप इस रिश्ते से दूर जाते जा रहे हो, दूर जाते जा रहे हो, दूर ही जाते जा रहे हो, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आपको पाना भी चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि शायद इस टाइम पे ये टाइम सही नहीं, क्योंकि आप इंसान से मुँह फेर के बैठे हो, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ वंड। ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ही ज़्यादा चने के झाड़ पे चढ़ा दिया था, लोगों के इन्फ्लुएंस में आ गया था ये इंसान। हो सकता है फैमिली, फ्रेंड्स, और उसका कोई हो सकता है कि कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन जिसने बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था आपका पार्टनर को, ठीक है ना। फैमिली वाले हो तो आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा इस तरह से इन्फ्लुएंस किया था कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत ही अच्छा हो, तुम्हारे पीछे तो 36 पड़े हुए हैं, क्या तुम एक के पीछे पड़े हो। इस तरह से उसको फ्रेंड्स भी बोले थे तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, तुम्हारे लाइफ में इतने सारे लोग हैं तुम्हें पाना चाहते हैं, उनमें से कोई एक चूज़ कर लो ना, तुम क्या इस इंसान के पीछे पड़े हो, इस रिश्ते के पीछे पड़े हो।
ठीक है। इस तरह से बहुत ज़्यादा लोगों के बातों में आकर उस इंसान ने आपके साथ बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट होके ना, उस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपके साथ नाइंसाफ़ी कर दिया, आपको 10 लोगों के आगे इज्जत उछाल दिया, आपको इज्जत का कचरा कर दिया। उस इंसान ने आपको गाली गलौज देने में, 10 लोगों के आगे इंसल्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। लेकिन ये भी दिख रहा है कि जिन लोगों का आपका पार्टनर फैमिली और फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, जिन लोगों के बारे में आपका पार्टनर ने सुन के आपसे झगड़ा मोड़ लिया था, आपको उल्टा सीधा किया था, आज ही के दिन में वो सबका चेहरा सामने आ गया। जो बात आपका पार्टनर को बोल रहा था वो सब झूठ था, गलत था। जबकि उसको इस रिश्ते में पॉजिटिव रखना चाहिए था, स्ट्रॉन्ग बन के रहना चाहिए था, इस रिश्ते में एफर्ट लगाते रहना चाहिए था, क्योंकि आपका पार्टनर भी आपसे प्यार करता था, आप भी उनसे प्यार करते थे, ठीक है ना। तो लोगों के बातों में सुनना ही नहीं चाहता, लोगों के इन्फ्लुएंस में आना ही नहीं चाहता उसको, लेकिन वो तो लोगों के बातों में इन्फ्लुएंस ला गई। और हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा घमंडी किस्म के भी हो सकता है, जिसके चलते ऐसा हुआ होगा, गुस्से वाला भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट ये भी दिख रहा है राइट नाउ करंट फीलिंग्स में कि आपका पार्टनर इस रिश्ते में सक्सेस पाना चाहता है, आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर फ्यूचर में ना इस रिश्ते को वो आगे नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है। और जब आपका पार्टनर आपकी तरफ देखते हैं तो आपको, आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना अभी अपना पार्टनर के अलावा भी जीना सीख लो, आप उनके बिना भी खुश हो, हैप्पी हो, और अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा सक्सेस को एंजॉय कर रहे हो, ठीक है ना। और नेक्स्ट है हमारे पास द टावर का कार्ड। द टावर का कार्ड कहता है, टावर का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर पूरी तरह से इस रिश्ते में द टावर का मूवमेंट लेके आया था, टावर मूवमेंट लेके आया था। टावर मूवमेंट बोले तो कुछ ऐसी सिचुएशन जैसे कि आपको धोखा दे देना, आपके अलावा किसी और को चुन लेना, आपको छोड़ के किसी और के साथ शादी कर लेना, आपको मतलब बहुत ज़्यादा गलत सलत बोल देना, आपके साथ मारपीट करना, आपके साथ ऐसा लीगल इशू कर देना जो मतलब बहुत ही खतरनाक सिचुएशन आपको क्रिएट कर दिया था इस इंसान ने, बहुत आपका तबाही कर दिया था, आपका ज़िंदगी तबाह कर दिया था इस इंसान ने। आपका पार्टनर ने आपका ज़िंदगी को तबाह कर दिया था, नर्क बना दिया था इस इंसान ने, आपका कहीं का नहीं छोड़ा था। आपने हो सकता है कि इस इंसान के चलते बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू से गुजरा, और हो सकता है कि आपने एकदम सा आपका लाइफ को ख़त्म कर दिया था इस इंसान ने, ठीक है ना। आपके घर पे आग लगा दिया था, आपकी ज़िंदगी में आग लगा दिया, आपका हर एक चीज़ को बर्बाद कर दिया था इस इंसान ने पूरी तरह से। आपका घर को, आपका ज़िंदगी को, आपका जो भी है बिजनेस को, सबको तबाह कर दिया था इस इंसान ने। और ये भी दिख रहा है कि आज जब उस इंसान ने पास्ट में इस इंसान ने पूरी तबाह कर दिया था, आपको बर्बाद कर दिया था, तो वो घूम फिर के उसके ऊपर भी अभी टावर का मूवमेंट आ चुका है। अभी जहाँ पे भी है आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट में गुजर रहा है वो इंसान, मतलब आपका पार्टनर ने अगर किसी और के साथ रिश्ता जोड़ा था, किसी थर्ड रोमांटिक से, वहाँ से आपका पार्टनर का ब्रेकअप हो गया, या तो शादी किया तो डिवोर्स तक आ चुका है, बर्बाद हो चुका है, उन लोगों का कोई रिश्ता नहीं बचा है, ठीक है ना। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा लालची है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा लालची है, पैसे को लेकर लालच है उस इंसान को, फिजिकली लालच हो सकता है, बहुत ज़्यादा लालच के चक्कर में उस इंसान ने आपको ज़िंदगी को तबाह किया था, लेकिन इस टाइम पे उसका ज़िंदगी भी तबाह हो चुकी है। द टावर का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर का एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है ना, या तो किसी घर वाले का हो गया होगा, कोई ऐसा बड़ा सा लीगल इशू से गुजर रहा है वो इंसान, ठीक है ना, ऐसा भी बर्बाद हो चुका है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है आपका पार्टनर, ठीक है ना, पूरी तरह कुछ भी नहीं बचा उस इंसान ने। जहाँ पे भी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा घमंड में रहता था, अपने बॉडी को लेके, अपने एज को लेकर, जो भी जिस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा घमंड था, लालच था, उसका सब चूरमार हो गया है। वो कहता है कि लालच बुरी बला है, तो आपका पार्टनर को बुरी बला लग चुका है, जो लालच करके आपका पार्टनर ने अपने ऊपर ही थोप दिया था। अभी टावर मूवमेंट का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर का ज़िंदगी ना तहस नहस हो चुके हैं, सब कुछ बर्बाद हो गया, लूट चुका है उस इंसान ने, कुछ भी उम्मीद नहीं बचा, कहीं पे भी उम्मीद नहीं बचा, जहाँ पे भी उम्मीद था सब कुछ टूटता हुआ दिख रहा है, सब खत्म हो गया है, सब गड़बड़ हो चुका है, ठीक है ना। कहीं पे भी कुछ अच्छा नहीं है। अगर कुछ आपका पार्टनर को अगर रत्ती भर भी थोड़ा उम्मीद है तो सिर्फ और सिर्फ आपके वास्ते ही उम्मीद है कि वो इंसान आपके साथ तरफ फिर से आए और इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करे, तब जाके उसको उम्मीद बनता हुआ दिख रहा है, होप बनता हुआ दिख रहा है। और आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि आपने भी इस इंसान को बहुत ज़्यादा बद्दुआ दिया होंगे, जो अभी उसको वो सारे बद्दुआ उसको लग चुका है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि जो आपको आपका पार्टनर ने आंखों में आंसू दिया था और एक एक आंसुओं का उसको भुगतना पड़ रहा है, एक एक आंसुओं का उसको सब कुछ देना पड़ रहा है, बदली देना पड़ रहा है, ठीक है ना। जो भी आपका आंसू निकला था, एक एक आंसू का हिसाब देना पड़ रहा है। अभी यूनिवर्स ने उस टावर मूवमेंट लेके आया है, उस टावर मूवमेंट में आपका पार्टनर को
समझ में आ चुका है, काफ़ी हद तक उसको समझ में आ चुका है कि किसी के साथ भी बुरा करके हम बच नहीं सकते हैं, ठीक है ना। बुरे कर्मों का बुरा नतीजा, आपका पार्टनर कभी भी आपके लाइफ में टपक गिर सकता है। वो कहते हैं ना, आसमान से गिरे खजूर पे लटके, तो आपका पार्टनर कभी भी आपके आगे में टपक सकता है वो, ठीक है ना। अचानक सा वो इंसान कॉल मैसेज कर सकता है, वो कभी भी कर सकता है, ठीक है ना। कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि वो इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहता है फ्यूचर में, ऐसा दिख रहा है। और आपने सब दुखड़ा बताना भी चाहते हैं कि आपके साथ जब छोड़ के चले गया था उसका ज़िंदगी कैसे तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया। अभी हर तरफ से आपका पार्टनर का लाइफ में सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी और कुछ नहीं है, ओके। जहाँ पे भी आपका पार्टनर, अभी ये भी दिख रहा है कि ऊपर वाला भी साथ नहीं दे रहा है, यूनिवर्स भी आपका पार्टनर को साथ नहीं दे रहा है। श्री कृष्ण भगवान भी उससे मुंह फेर लिया है। और आपको तो पता ही है, एक बार अगर श्री कृष्ण भगवान ने मुंह फेर लिया तो कोई भी इंसान कितना भी तुर्रम खान हो, उसका ज़िंदगी बेकार ही है, ठीक है ना। तो उस तरह से आपका पार्टनर का सिचुएशन को देखने को मिल रहा है। आपका पार्टनर जब आपके बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि पास्ट में उस इंसान ने आपको कितना तकलीफ दिया था, कितना दुख दर्द दिया था, आपके घर को आग लगा दिया था, आपका ज़िंदगी बर्बाद कर दिया था। तो वो इतना इंसान किसी के साथ गलत करके कौन बच सकता है। स्वर्ग नर्क यही धरती है, यहाँ पे ही भुगतना है। तो आपका पार्टनर वही भुगत रहा है, अपना कर्मा भुगत रहा है, ओके। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर खुद ही आपको इस रिश्ते में ऑफर किया होंगे, खुद से आए होंगे आपके पास, ठीक है ना, खुद से अपना ऑफर लेके आए होंगे, ऐसा दिख रहा है। और जब आपने उस ऑफर को स्वीकार किया, आपने इस इंसान को रिस्पेक्ट दिया, प्यार दिया, आपने पूरी तरह से इस इंसान को पलकों में बिठाया था, जब पूरी तरह से आपने इस इंसान को मान लिया था, पलकों में बिठाया था, तो ऐसा भी दिख रहा था कहीं काफ़ी टाइम, लंबे टाइम तक आप लोग इस रिश्ते में रहे हो, ठीक है ना। जैसे आपका पार्टनर थोड़ा ग्रोथ हुआ, अपने लाइफ में ग्रोथ हुआ, और जब आपका पार्टनर का लाइफ में कुछ भी नहीं था ना, तब आपके पास आपने साथ दिया था, तब आप लोग एक साथ थे। जब आपका पार्टनर कम एज में था तब आप लोग साथ में थे, और जैसे उस इंसान का एज बढ़ गया, उसको अदर ऑफर्स आने लग गए। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पैसे को लेकर ज़्यादा महत्व देता था, पैसे उसका लाइफ में सब कुछ था, गोल्ड डिगर हो सकता है आपका ये इंसान, ठीक है ना, आपका पार्टनर। जिसके चलते आपका पार्टनर आपसे तो ग्रोथ हो गया, आपने इस इंसान को काफ़ी ग्रोथ किया, काफ़ी ग्रोथ करने में मदद किया। जब वो ग्रोथ हो गया, जब उसको अदर ऑफर मिला, उसको लगा कि हाँ आपसे भी बेटर ऑफर उसको मिल गया है, तो उस इंसान ने आपको अकेला ही छोड़ करके, आपके बारे में नहीं सोच के, उसने सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश होके अपने बारे में सोचा, अपने बारे में सब कुछ सोच के उसने आपको छोड़ के किसी और के साथ आगे बढ़ गया, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि ऊपर ही 3 ऑफ वांड्स है, लेकिन घूम फिर के आपका पार्टनर ने जिस भी लालच को, जिसको भी सोच के ऊपर आगे बढ़ा था ना, वो चीज़ आपका पार्टनर को नहीं मिला, ठीक है ना। आपका पार्टनर को हो सकता है कि बिल्कुल भी जो भी उसने सोचा था कि बहुत ग्रोथ करेंगे, अच्छा रहेगा, ठीक है ना, बहुत मज़े करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस इंसान घूम फिर के आज का दिन में आपका पार्टनर अकेला दिख रहा है, और अकेला जब वो इंसान पड़ चुका है, जब उसको कोई साथ नहीं मिल रहा, जो भी उसने सोचा था वो नहीं हुआ ना, घूम फिर के आप ही को देख रहा है, आप ही को स्टक कर रहा है, आप ही को सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा देख रहा है, स्टक कर रहा है, ठीक है ना। और ये भी देखे पेज ऑफ पेंटिकल, राइट ना आपका पार्टनर आपकी तरफ ऑफर देना चाहते हैं, आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा भी लगता है कि इस टाइम पे आप छोटे मोटे ऑफर से नहीं मानने वाले हो। तो आपका पार्टनर ना कुछ बड़ा ऑफर देना चाहता है, लेकिन वो बड़ा ऑफर इस टाइम पे नहीं दे पाएगा, उसके साथ पास में कोई भी बड़ा ऑफर नहीं है। तो आपका पार्टनर थोड़ा सा एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है, प्लानिंग के साथ, बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग के साथ वो इंसान फ्यूचर में आपको ऑफर देना चाहते हैं। और जब आपका पार्टनर आपके पास आएंगे तो सबको छोड़ छाड़ के आएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको ही होके रह जाएंगे, इस तरह से एनर्जी है, ओके गाइस। तो चलिए देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं वो इंसान। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए इस टाइम पे, अगर हमारे दर्शकों को उनका पार्टनर कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि यार पास्ट में मेरा फैमिली मान नहीं रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ा था, मेरा फैमिली ने किसी और जगह में रिश्ता बना दिया था, इस तरह इसलिए मैंने छोड़ा था। लेकिन चाहे कुछ भी हो, मैं ही तुम्हें फैमिली मेम्बर मानता हूँ, तुम्हारे साथ ही शादी करना चाहता हूँ, मैं अपने फैमिली को भी मना लूँगा, सब कुछ सही कर दूँगा, मैं तुम्हारे साथ ही सोलमेट कनेक्शन फील करता हूँ, तुम्हारे साथ ही मैं एकदम हैप्पी रहता
कहता हूँ, ठीक है ना, तुम मुझे प्लीज़ छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हें फैमिली मेम्बर मानता हूँ, आगे जाके तो हाँ मैं तुम्हारे साथ ही शादी करना चाहता हूँ, भले मेरा फैमिली मेम्बर माने या ना माने, ठीक है ना, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी जो देखते हैं क्या होता है, लेकिन तुम मेरे को छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे लिए जीवन साथी हूँ, मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ, इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगर आप लोगों को पॉसिबिलिटीज़ है मिलने का, कांटेक्ट होने का, तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए 7 ऑफ वांड्स आया है, तो बहुत सारे लोगों के लिए 7 वीक्स लग सकते हैं आप लोग को मिलने में, नहीं तो वो बहुत ही लकी लोगों के लिए 7 आवर्स, नहीं तो 7 डेज में भी आप लोग कांटेक्ट होने का फुल्ली चांसेस है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ। प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, गाइडेंस दीजिए हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो डिवाइन बता रहा है, डिवाइन श्री कृष्ण भगवान बोल रहा है कि आप ना अपने बारे में सोचो, अपने पेंटिकल्स के बारे में सोचो, अपने लाइफ को ग्रोथ करने के लिए सोचो, पैसे कमाने के लिए सोचो, जॉब के सोचो, सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करो, खुद से प्यार करना सीखो, ठीक है ना, अपने जिम्मेदारियों को समझो इस तरह से। और अब आपके लिए डिवाइन ब्लेसिंग्स भी ये हैं कि बहुत जल्दी आपको नया ऑफर मिलने वाला है, आपका फैमिली बनने वाला है, आपकी शादी होने वाला है, आपका सारे सपने फुलफिल होने वाला है। 10 ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि बहुत जल्दी आपको या तो नया किसी के साथ शादी होने वाला है, क्या नया हो पुराना हो जो भी हो, लेकिन आपको मिलने वाला है, आप 10 ऑफ कप्स में आने वाले हो, आप फुलफिल होने वाला, आपका सारे विश कंप्लीट होने वाली है बहुत जल्दी। लेकिन उससे पहले आपको अपने पे फोकस करना है, अपने काम पे फोकस करना है, अपने जॉब पे फोकस करना है, अपने चीज़ों को लेकर फोकस करना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है आपके लिए, जो इस टाइम पे आपको फॉलो करना चाहिए। गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर है 7304280350। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान 4 उद्देश्य क्या आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो 4 उद्देश्य ले लिए हैं, देखते हैं क्या आता है। सबसे पहला उद्देश्य है आपके लिए, जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको ये देखने का अवसर भी देंगे। ओके, इंसान हमेशा अपने भाग्यों को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। ओके गाइस, नेक्स्ट है, इधर उधर तलाशने की क्या ज़रूरत, अगर भगवान आपके दिल में नहीं है तो कहीं भी नहीं है। ओके, लास्ट उपदेश, बड़ा दो खूबसूरत ही रिश्ता है, बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता है मेरे और मेरे प्रभु के बीच, ज़्यादा मैं कभी मांगता नहीं और कम वो कभी देते नहीं। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं आखिरी एक आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए एक लव मैसेज देने के लिए। तो गाइस आपके लिए आपका पार्टनर का लव मैसेज है कि आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करता है, आपके बिना नहीं रह सकता है, आप ही उनका सब कुछ हो, ठीक है ना, भले आप पास हो या दूर हो, लेकिन आपको हमेशा एहसास करता है, आपके साथ मस्तियाँ करना चाहता है, इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। गाइस वीडियो अच्छा लगे, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।